मतलब जो जल जाए वो बायोमास है। और बायोमास अपने खेती से भी आ सकता है, अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी आ सकता है और फैक्ट्री से भी आ सकता है। जैसे मैं बोलते हैं, अगर आप किसी प्लाई फैक्ट्री के बेस पे काम कर रहे हैं, अगर आप जंगल की लकड़ी ला रहे हैं, उनके फंडे ला रहे हैं, या आप लकड़ी का लट्ठा ला रहे हैं और उससे आपको पाउडर बनाना, तो उससे बन जाएगा। क्या है ये जो दिख रहे हैं, इसका ये इनलेट हॉपर है। यहाँ से हम लोग जो हमारा पीछे से पाउडर आएगा उसको फीड करेंगे, और फीड होने के बाद में ये जो पूरा प्रोसेसिंग जोन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन। हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन यानी कि जो डाई है वो हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से रोलर और डाई तो घूम रही बाहर, और रोलर जब उसके अंदर घूमते हैं तो प्रेशर से पहले निकल का आएगा, बाहर निकल का आएगा, यहाँ से निकल का आएगा। तो दोस्तों वेलकम टू माय चैनल, और आज आपको मैं लेके पहुंचा हूँ ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इस चैनल पे आपको सारे एग्जीबिशंस की वीडियोस देखने को मिलती है। तो लेके पहुंचा हूँ ऐसी कंपनी के पास जो कि राजस्थान बेस्ड है। ये तो हमारे साथ है कंपनी के ऑनर। और एग्जीबिशन की बात करें तो बायोफ्यूल एग्जीबिशन ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में लगा हुआ है 5, 6, 7 जून 2024 को। आप लोग यहाँ के विजिट कर सकते हैं, कंपनी में मिल सकते हैं, मशीनरी देख सकते हैं, लाइव आपको सब मशीन देखने को मिलेगी। तो चलिए बात करते हैं डायरेक्ट कंपनी के ओनर से, पूछ लेते हैं किस तरीके की मशीन है, किस तरीके का पूरा प्रोसेस रहेगा, कैसे आप इनसे मशीन परचेज कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सो हेलो सर। नमस्कार सर। तो अंशुल जी एक बार इंट्रोडक्शन दीजिए, काफी वीडियोस हैं आपकी यूट्यूब पे बायोमास के रिगार्डिंग, तो थोड़ा बताइए हमारी ऑडियंस को। पहले तो मोहित जी, मैं आपके सारे दर्शकों को नमस्कार बोलता हूँ जी, और दर्शकों को ये भी बताता हूँ कि आज हमारी कंपनी बायोफ्यूल एक्सपो 2024 जो कि इंडिया एक्सपो सेंटर नोएडा में हो रहा है, वहाँ पर हम लोग पूरा एक लवाजमा लेके मौजूद है। अगर आप किसी भी तरह से बायोफ्यूल में इंटरेस्टेड है, किसी भी रॉ मटेरियल से बायोमास पैलेट बनाना चाहते हैं या ब्रिकेट बनाना चाहते हैं, तो हमारी कंपनी जो है ना वन टू वन सोल्यूशन है। और आप लोगों की सहूलियत के लिए हमारा एक जो डायलॉग है कि जहाँ पर प्यास है वहाँ प्रोवेग है, यानी कि अगर आप किसी भी कोने में मौजूद है वहाँ पर हमारी कंपनी मौजूद है। हमारी कंपनी वैसे बेस्ड एट कोटा है, कोटा में हमारी मैन्युफैक्चरिंग है और हमारी 150 टाइप ऑफ मशीन बनती है और बायोमास इंडस्ट्री के हम लोग लीडर हैं। इसके अलावा हमारी पुणे, हैदराबाद, बनारस, गुवाहाटी, इंदौर, इन सब की फैक्ट्रीज है, यानी कि जहाँ जहाँ हमारे कस्टमर बेस है वहाँ पर हमारी फैक्ट्री है और हम लोग लोगों तक मौजूद है। मतलब पूरे हिंदुस्तान में आप लोग पूरे हिंदुस्तान में करते हैं। तो बायोमास के बारे में थोड़ा बात करें कि किस तरीके के प्रोडक्ट रहेंगे, वो हम सारे आगे वीडियो में देखने वाले हैं। जी सर, बिल्कुल। मैं आपको पूरी मशीन दिखाऊंगा लाइव यहाँ पर। मेरे ख्याल से इतनी मशीन को लेकर नहीं आएगा, हैवी मशीन है, घर मत जाना, लेकिन देखना ध्यान से। बिल्कुल। सो दोस्तों चलिए बायोमास पैलेट्स मशीन आपको दिखाने वाले हैं और आप परचेज कर सकते हैं इनसे। बहुत इंटरेस्टिंग बिजनेस होने वाला है, आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। जो भी चैनल पे नया जोड़ा इस वीडियो को ज्यादा शेयर करके जाइए ताकि आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव न्यू बिजनेस आइडिया वीडियोस आते रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या देखने वाले हैं हमारे दर्शकों को, प्लीज विस्तार में बताओ। सर, बायोफ्यूल एक्सपो में हमारी कंपनी यानी कि प्रोवेग इंजीनियरिंग एंड फूड प्रोसेसिंग प्राइवेट लिमिटेड सारी मशीन लेकर आई। और मेरे पीछे जो बड़ी सी मशीन देख रहे हो ना आप, ये है बुरादा बनाने की मशीन। मतलब आप कोई भी कच्चा माल हो, आपका मस्टर्ड हस्क हो, राइस हस्क हो, बागास हो, ग्राउंडनट शेल हो, लकड़ी हो, किसी भी तरह की लकड़ी हो, इन सबको बुरादा बना सकती है। इसको हम बोलते हैं हैमर मिल मशीन। प्लास्टिक का यूज बिल्कुल नहीं है इसमें। भैया इसमें क्या है, बायोमास एक बड़ा वास्ट फील्ड है। इसमें आप ये नहीं कह सकते कि बायोमास एक छोटा कैटेगरी है। वो जो हर चीज जल सकती है वो उसमें चल सकती है। मतलब जो जल जाए वो बायोमास है। और बायोमास अपने खेती से भी आ सकता है, अपना एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से भी आ सकता है और फैक्ट्री से भी आ सकता है। जैसे मैं बताऊं आपको, जो लोग सरसों की खेती कर रहे हैं उनके यहाँ पर सरसों का स्टॉक मिल जाएगा, सरसों टूड़ी बोलते हैं। जो लोग राइस उगा रहे हैं उन पर राइस हस्क मिल जाएगा या पराली मिल जाएगी। और आपको पता ही है पराली आजकल कितनी ज्वलन समस्या है, पूरे नॉर्थ इंडिया परेशान है पराली से। तो आप जलाना नहीं है, उसको गलाना है। और बना के उसको अपन को पैलेट बनाना है। जलाना नहीं है, गलाना है, अब उसका पैलेट बनाना है अपन को। कितना प्रोसेस रहता है, कैसे होता है, थोड़ा बताएंगे विस्तार में। पूरा प्रोसेस बता रहा हूँ मैं आपको। तो इसमें क्या है बॉस, इसमें एक मशीन नहीं है, ये प्रोसेस ऑफ मशीनरी से, यानी नंबर ऑफ मशीन से अपना पैलेट बनता है। इसमें सबसे पहले हमारा जो प्रोसेस आएगा वो है हमारा कच्चा माल जो हमारा फील्ड से आ रहा है, उसको हम लोग ग्राइंडिंग करेंगे। तो उसके लिए होती है पिसाई की मशीन, इसको बोलते हैं पल्लाजर मशीन। ये आप जो देख रहे हैं ना मेरे पीछे, ये एक 75 HP का पल्लाजर है और 2 टन पर आवर का पल्लाजर है, 2 टन पर आवर का। इसके बाद यहाँ से बारीक पाउडर बनाएंगे। पाउडर बनाने के बाद में हम इसको ले जाएंगे मिक्सचर मशीन में, यानी कि इसको करेंगे मिक्स, इसके अंदर रॉ मटेरियल मिक्स करेंगे और ड्रायर मशीन में यहाँ पे सुखाएंगे। तो वो अभी यहाँ पर नहीं है, लेकिन मैं आपको फ्लेक्स पे दिखाता हूँ कहाँ पर मशीन आई है। ये देख रहे हैं आप, अभी अपन ने बात की हैमर मिल की बात की, उसके बाद ये आ गया ड्रायर। ड्रायर में हम लोग सुखाएंगे और सुखाने के बाद में हम लोग लाएंगे इसको पैलेट मशीन में। तो आइए पैलेट मशीन में चलता है अपन। अभी आसान होता है, इसको कोई भी चला लेता है। बिल्कुल, कोई भी चलाता है। मतलब ये प्लांट ऐसे है, इसको कोई भी चला सकता है। हाँ, लेकिन हमारी टीम जाकर के 15 दिन से लेकर 1 महीने तक की ट्रेनिंग देती है, तब जाकर लोग चला पाते हैं। ये लाइन आसान नहीं है, सीखना पड़ता है। तो साइज ये बड़ा भी छोटा भी हो सकता है, किसी को बड़ा बिल्कुल हो सकता है। अच्छा। जैसे अभी ये 2 टन का रखा हुआ है, आपको 5 टन का चाहिए 5 टन का मिल जाएगा, आपको चाहिए 500 किलो का चाहिए 500 किलो मिल जाएगा। सब वैरायटी में हमारे पास अवेलेबल है। ठीक है, आगे के पूरा प्रोसेस देख लेते हैं। बिल्कुल आइए। सबसे खास मशीन है वो ये रहने वाली है। नहीं, सबसे खास मशीन तो पीछे है। मैं जो बता रहा था आपको ग्राइंडिंग का, उसी में ये मशीन जो दिख रही है आपको, ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप है लकड़ी के लिए। अगर आप
फर्नीचर फैक्ट्री के वेस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप किसी प्लाई फैक्ट्री के वेस्ट पे काम कर रहे हैं, अगर आप जंगल की लकड़ी ला रहे हैं, उनके फंटे ला रहे हैं, या आप लकड़ी का लट्ठा ला रहे हैं और उससे आपको पाउडर बनाना, तो इससे बन जाएगा। यानी कि ये मशीन जो है ना, लकड़ी के लट्ठे से पाउडर बना सकती है, लकड़ी के लट्ठे से चिप्स बना सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो जो मशीन देखिए वो पहला स्टेप हो गया हमारा। ये स्टेप पहला है, अगर आप लकड़ी से बना रहे हैं। अच्छा। और अगर आप बाकी चीज से बना रहे हैं, मस्टर्ड से, राइस से, तो वो आपका पहला स्टेप है। अच्छा, तो इस मशीन का भी सेम यूज है जैसे वो है? एग्जैक्टली सेम यूज है। इससे हम लोग, आओ आप देखते हो, यहाँ से हम लोग लकड़ी को फीड करेंगे। आप 6 इंच की लकड़ी हो, 8 इंच की लकड़ी हो, इसको यहाँ से फीड कर सकते हैं। और फीड करने के बाद में इस पूरे प्रोसेसिंग जोन में जाकर के ये जो लकड़ी है, आपको बिल्कुल बुरादा जो है 10 से 12 mm को बुरादे में कन्वर्ट हो जाएगी। और वहां से इस बुरादे को हम लोग फिर हैमर मिल में ले जाते हैं। जो आपने हैमर मिल अभी देखी थी, उस हैमर मिल में ले जाकर उसको और बारीक पाउडर में कन्वर्ट करते हैं। और इससे बारीक पाउडर तो बनता ही है, साथ साथ उसकी जो मॉइस्चर है वो कम आ जाती है। तो इसमें हम बात करें तो लकड़ी वगैरह का कुछ ऐसा भी है कि देखना पड़ता हो कि किस तरीके की लकड़ी है, कि टेढ़ी मेढ़ी या जैसे मर्जी हो, साइज वाइज कुछ? जी देखिए, इसमें लकड़ी का कोई भी फाउंडेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने फाउंडेशन बनाने लकड़ी का, तो लकड़ी लाओगे कहाँ से? इसलिए सफेदे की लकड़ी चल जाएगी, बबूल की लकड़ी चल जाएगी, आम की लकड़ी चल जाएगी, सब तरह की लकड़ी चल सकती है इसके अंदर। सूखी गीली वगैरह ऐसा कुछ होता है? नहीं, गीली तो देखो अब लकड़ी आएगी, लेकिन उसके लिए हमारे पास ड्रायर होता है। अच्छा। सुखाने के लिए ड्रायर होता है। इसीलिए मैंने वही थी पहली बात क्या बोली थी, अगर आप इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं ना, तो कंप्लीट प्लांट लगाइए। कंप्लीट प्लांट नहीं लगाते तो इस प्लांट को भूल जाइए। अच्छा। सबसे पहले कंप्लीट प्लांट लगाने पर जोर दीजिए। अगर आपके तरकश में सारे तीर हैं तो आपका प्लांट अच्छा चलेगा, और आप शॉर्टकट पे जाएंगे तो प्लांट नहीं चलेगा। मतलब आपको पूरा प्लांट लगाने की, पूरा प्लांट लगाना ही पड़ेगा उसी में। आपको आप चाहे तो अलग अलग तरीके से अलग अलग मशीन यूज करके पैलेट बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंटिन्यूस विदाउट लेबर ऑपरेशन का आपको बनाना हो तो आपको सारी मशीन चाहिए होगी। तो ये सारा कुछ आपका इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग होती है? दिस इज ऑल इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग। यू कैन सी हाउ स्ट्रॉन्ग इट इज। सबसे स्ट्रॉन्ग मशीन है, सारी इन हाउस मशीन है हमारी, कोई भी आउटसोर्स मशीन नहीं है। ओनली हमारे पास जो आउटसोर्स मशीन है वो मैं दिखा देता हूँ। ये मशीन है, आप देख रहे हैं, हाथी जैसी मशीन जो है, इसको बोलते हैं योलोंग पैलेट मशीन। ये इंपोर्टेड मशीन है चाइना से, और ये आज की डेट में इस इंडस्ट्री की लीडर है। मतलब चाइना से नहीं, पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो अगर कोई आदमी पैलेट बनाना चाहता है तो पैलेट बनाने के लिए पूरे इंडस्ट्री की लीडर मशीन है ये। इसको बोलते हैं योलोंग पैलेट मशीन। और ये मशीन हमारे पास में 1 टन पर आवर, 2 टन पर आवर और 3 to 4 टन पर आवर, इस सारी कैपेसिटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो इस मशीन का बेसिक यूज आपने बता दिया, तो इसकी मशीन का साइज वगैरह भी हम लोग हिसाब से अपना देख सकते हैं कैसा भी? बिल्कुल बिल्कुल, लोग जैसी चाहे वैसी मशीन सिलेक्शन कर सकते हैं, जैसा चाहे वैसा प्लांट सिलेक्शन कर सकते हैं। तो इसमें इसका भी मुझे थोड़ा प्रोसेस बता दो ना, किस तरीके से यूज करते हैं मशीन? ये बॉस क्या है, ये जो दिख रहे हैं, इसका ये इनलेट हॉपर है। यहाँ से हम लोग जो हमारा पीछे से पाउडर आएगा उसको फीड करेंगे, और फीड होने के बाद में ये जो पूरा प्रोसेसिंग जोन देख रहे हैं, इसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन। हॉरिजॉन्टल रिंग डाई मशीन यानी कि जो डाई है वो हॉरिजॉन्टल है, और यहाँ से रोलर और डाई, यानी डाई तो घूम रही है बाहर, और रोलर जब इसके अंदर घूमते हैं तो प्रेशर से पैलेट निकल का आएगा, बाहर निकल का आएगा, यहाँ से पैलेट निकल का आएगा। इसके साथ में पूरा इसका कूलिंग सिस्टम है, जो बेरिंग कूलिंग सिस्टम है, पैनल रखा हुआ पैनल है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये इतनी बड़ी, ये 180 HP की मोटर लगी हुई इसके अंदर। इतनी बड़ी मोटर यूज चाहिए? बिल्कुल, अगर 2 टन का प्लांट चला रहे हैं तो आपको योलोंग पैलेट मशीन में 180 HP की मोटर मिलेगी ही मिलेगी। अच्छा, तो मतलब इन प्रोडक्ट जो आप रखो ये सारा एसएस में होने वाला है क्या? ये एसएस प्रकार? दिस इज एसएस, दिस इज स्टेनलेस स्टील, बिकॉज देयर इज स्टीम। जब हम गर्म करते हैं, जब पहले बनाते हैं, स्टीम जनरेशन होता है, इसके लिए एसएस का है। रेस्ट अदर थिंग्स आर एमएस और एलॉय। तो इन प्रोडक्ट की आप क्या गारंटी वगैरह भी देते हैं मशीनों की अपनी, कुछ ऐसा क्या रखते हैं? मशीनों की कुछ सर्विस गारंटी वारंटी आफ्टर? यस यस यस, दैट इज द इम्पोर्टेंट पार्ट। मैंने जो आपको पहले फोकस किया था, मशीन और पूरे प्लांट की वारंटी 1 साल की रहती है, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे कोई भी भाई अगर प्लांट लेता है, उसको सर्विस देने के लिए हम कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी में फैक्ट्री लेके बैठे हैं। तो एक एएमसी लेकर के या फिक्स चार्जेस पे वो हमसे सर्विसेज ले सकते हैं और सालों साल प्लांट को चला सकते हैं। ठीक है, तो आप लोगों का ये इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ सब कुछ आप सेटअप भी लगा के देते हैं कंपनी को? बिल्कुल, हमारा जो कंपनी का जो मेन मोटो है ना, वही जी, वो ये नहीं कि प्लांट लेके भूल गए, हम प्लांट लगाएंगे और 1 महीना चला के देंगे और 1 साल तक उसकी गारंटी लेते हैं। तो इसके साथ साथ अगर आप माल बना रहे हैं तो उसको कहाँ बेचा जाए, कौन सा आपका फाइनल कस्टमर होगा और किस जगह से आपको मुनाफा कमा सकते हैं, ऐसे सारे बिंदुओं पर हमारी कंपनी पूरा गाइडेंस देती है, कंसल्टेंसी देती है। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट पार्ट बहुत चीज भूल गया था, अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो प्री असेसमेंट सर्वे भी होता है। मतलब आप जिस जगह पे बैठे हैं वहाँ कौन सा कच्चा माल अच्छा है, किस कैपेसिटी का है और क्या क्वालिटी का है, उसके अंदर क्या जीसीबी होगा, ऐसा प्री असेसमेंट सर्वे वो भी हमारी कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट करके देती है। ठीक है, तो इसकी कुछ आप सेफ्टी फीचर्स वगैरह भी आपने रखे हुए हैं, क्योंकि मशीनों के एग्जैक्टली विदाउट सेफ्टी फीचर्स देयर इज नो मशीन्स। तो व्हेन वी रन द मशीन्स, क्या सेफ्टी से चलानी है, कैसा मशीन रहेगा और क्या उसके पैरामीटर्स रहेंगे, कैसा सेट करना है, क्या टेक्नोलॉजी पे काम करना है, ये सारी एंड टू एंड हमारी कंपनी बना के देगी पूरा।
दिस वाज वुड चिपर कम वुड श्रेडर कम वुड लॉग ईटर। ये एक प्राइमरी मशीन है अगर आप सॉडस्ट इंडस्ट्री में काम करना चाहते हैं, अगर आप लकड़ी से सीधा बनाना चाहते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया ये हमारा मेन जो हार्ट ऑफ द सिस्टम है, पैलेट मशीन है, योलोंग पैलेट मशीन जो आप देख ही रहे हैं यहाँ पर सारा। उसके बाद अगर आप आते हैं, आइए, उसके बाद ये हम क्या देख रहे हैं आपके बैकग्राउंड में सारा? उसके बाद ये मोहित जी जो देख रहे हैं ना, ये भी हार्ट ऑफ द सिस्टम है। इस पूरी इंडस्ट्री का सार ये है कि अगर आपने मॉइस्चर को कंट्रोल नहीं किया, यानी कि कितनी मॉइस्चर रखनी है रॉ मटेरियल के अंदर, तो आपका पैलेट सही नहीं बनेगा। इसके लिए हमारी कंपनी पास जो दो मॉडल है, एक रोटी ड्रायर है जो देख रहे हैं आप, ये रोटी ड्रायर है, ये कन्वेयर ड्रायर है, और ये है फ्लैश ड्रायर। फ्लैश ड्रायर बेसिकली लगता है सॉडस्ट इंडस्ट्री में, जहाँ लकड़ी के बुरादे से हम पैलेट बना रहे हैं, और ये लगता है जहां आप पैडी स्ट्रॉ यानी पराली से बना रहे हैं, राइस हस्क से बना रहे हैं, मस्टर्ड हस्क से बना रहे हैं, बगास से बना रहे हैं, ग्राउंडनट शेल से बना रहे हैं, तो यहाँ पर ये ड्रायर लगता है। ये दो मॉडल है। तो इसका जो आप दिखा रहे हो, तो इसका प्रोडक्ट जो रॉ मटेरियल वगैरह भी होता है, तो वो हम कैसे मिल सकता है, कैसे हम लोगों को, किस तरीके से आप लोग? जी देखिए, प्रोडक्ट रॉ मटेरियल तो आपको लोकली सर्च करना पड़ेगा। अगर आप बाहर से मंगाएंगे तो आपकी पैलेट बनाने की कॉस्ट बढ़ जाएगी, और इसीलिए जरूरी है कि आप हमसे एक प्री असेसमेंट सर्वे करवा लें। यानी हमारी टीम आपके पास जाएगी, आपके शहर में क्या कच्चा माल मौजूद है, किस मॉइस्चर का है, किस जीसीवी का है, और क्या उसके अंदर पैरामीटर्स है, ये प्री असेसमेंट सर्वे हमारी कंपनी करवा के देती है। उसके बाद अपना प्लान कर सकते हैं आप। तो बायोमास की जो बात करें तो पैलेट्स का साइज छोटा बड़ा हम कोई भी रख सकते हैं। एग्जैक्टली देखिए, ये इंडस्ट्री जो बायोमास की हम बोल रहे हैं, सबसे ज्यादा जो पैलेट बनते हैं वो 6 mm के बनते हैं, 6 mm साइज के, और उसके बाद जो इंडस्ट्री है वो 8 mm साइज की है। लेकिन अगर बात करें इंडस्ट्री में रेशियो बात करें तो 75% 6 mm का है, और 30% या 25% के आसपास जो रेशियो है वो 8 mm का है। तो इंडस्ट्री बेसिकली 6 और 8 mm के बीच में चलती है। और इसकी लाइफ अगर कितनी रह जाती है, हम देखें तो लाइफ वगैरह बायोमास की कितनी लाइफ? पैलेट देखिए, एज लॉन्ग एज यू कैन, इसको मॉइस्चर नहीं लगना चाहिए। अगर पानी नहीं लगता है तो आप जितना लंबा रख सकते हो उतना रख लीजिए। तो ये जितना भी आप लोगों का पूरा प्रोडक्शन है, खोल के दे दो सारा कुछ। तो अगर कोई आप लोगों से जुड़ना चाह रहा है इस चीज में, तो उसके लिए क्या प्रोसेस रहता है कंपनी का? जुड़ने के लिए आपको कुछ नहीं करना है। जहां आपके पास प्यास है वहाँ प्रोवेग है, आपको प्यास लग रही है, हम प्रोवेग वहां तक पहुंच जाएंगे। अगर आप कोटा, पुणे, बनारस, हैदराबाद, गुवाहाटी इससे कहीं भी नजदीक है तो आप हमारे नंबर 7073642737 पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, और हमारे चैनल पे जाकर के भी आप डिटेल प्राप्त कर सकते हैं, और आपके चैनल से भी डिटेल प्राप्त कर सकते हैं। हमारी कंपनी 24/7 आपको डिटेल्स देने के लिए बेताब है। आप हमारी कोटा फैक्ट्री पे आकर के हमारे रनिंग प्लान को देख सकते हैं। इसके अलावा इंडिया के अंदर हमारे जो रनिंग प्लान चल रहे हैं उन सबको देख करके आप अपना मानस बना सकते हैं, अपना मन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारा प्रोसेस आपने देख लिया। अगर कोई कोटा में आके एक बार देखना चाहिए कि भाई किस डेफिनेटली आई विल बी देयर पर्सनली टू विजिट ऑल कस्टमर्स। अगर आपके कोई कस्टमर आता है तो डेफिनेटली एक चैनल, आपके चैनल के माध्यम से एक ऑफर भी है। अगर आपके चैनल से लोग आकर हमसे जुड़ते हैं तो हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट डिलीवरी दे सकते हैं। ठीक है, तो मतलब इतनी सर्विसेज आपने दे दी, और स्टॉल में भी कोई देख रहा है, अगर आ रहा है, हम लोग वीडियो डालते हैं तो कोई आ जाता है एक बार तो डेफिनेटली देखिए, जितना प्रमोट करेंगे। और एक मैं मैसेज देना चाहता हूँ मोहित जी, सबसे बड़ा जो मैसेज है कि आज हम देखें 2024 में हम जो बैठे हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर भी काफी फोकस कर रहे हैं, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पे फोकस कर रहे हैं। तो हमारी भी मॉरल ड्यूटी है कि हम लोग जो क्लाइमेट चेंज है, जो ग्लोबल वार्मिंग, उसमें अपना कंट्रीब्यूशन करें। इसके लिए सबसे बड़ी जरूरत जो है, अगर हम ट्रेडिशनल इंडस्ट्री चला रहे हैं तो हम कोयले को, लकड़ी को, इन सबको हटाएं और हम बायोमास पाएं। इससे हम लोग पॉल्यूशन होने से बचेंगे, हम जो फॉसिल फ्यूल्स है उनके दोहन से बचेंगे, और अल्टीमेटली हम प्रकृति को बचा पाएंगे। क्योंकि पेड़ हैं तो जहान है, पेड़ काटेंगे तो हम कहीं ना कहीं अपने आप को नुकसान पहुंचा रहे हैं। सर एक चीज और रह गई लास्ट में, लोगों को भाई प्लांट तो लगा दिया, सब कुछ सेटअप कर दिया, तो मार्जिन की, प्रॉफिट की, पर डे पर मंथ, तो क्या इसका पूरा प्रोसेस रहता है वो? सी, इफ देयर इज नो प्रॉफिट देयर इज नो बिजनेस। तो ये बिजनेस एक प्रॉफिटेबल बिजनेस है, क्योंकि ये बिजनेस का एक ऐसी अवस्था में, भ्रूण अवस्था में है। यानी कि बायोमास पैलेट का जो अभी काम है पूरे इंडिया में अभी चालू हो रहा है। इसमें बेसिकली क्या है दोस्त कि कच्चे माल के अलावा इसमें अगर आप देखें तो प्रोसेसिंग पे 2 से 3 रुपए खर्च होता है। तो अगर हम देखें कच्चा माल की कॉस्ट प्लस 2 से 3 रुपए प्रोसेसिंग का खर्चा जोड़ लें, उसके बाद इसमें 2 से 2.5 रुपए 3 रुपए किलो मार्जिन पर केजी का बिल्कुल निश्चित है। आप किसी भी कोने में बैठे हो देश के, 2 से 3 रुपए पर केजी, 2 से 3 रुपए पर केजी का मार्जिन इसमें निश्चित आपको मिलेगा। तो मतलब आप प्लांट लगा दिया किसी ने, तो कितने साल तक हम लोग फ्री हो सकते हैं? जी देखिए, पहले 1 साल तक तो हमको करना ही करना है। मतलब हमारा आदमी जाएगा, लगाएगा, चलाएगा, और 1 साल तक हम सर्विस देती है। साथ साथ इसके अलावा भी अगर उनको ऑनलाइन को कंसल्टेंसी चाहिए, मार्केटिंग से रिलेटेड कंसल्टेंसी चाहिए, मार्केट कहाँ पे करें, ये सारी चीजें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। ग्रेट, सो थैंक यू सर, आपने इतनी इन्फॉर्मेशन दी बायोमास प्लेट के रिगार्डिंग। थैंक यू सो मच फॉर दिस। Thank you so much, and I just want to convey one message to your viewers. If they want to go into biomass pellet field, biomass fuel field, they can visit our factory at Kota, Pune, Banaras, Hyderabad, Guwahati, and they can also call us on 7073642737. Great sir, thank you. Thank you.